नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज से 20 दिन पहले जब हमने वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के बारे में ये वीडियो चलाया कि मुकेश साहनी अब एनडीए से अलग होंगे, उनके पार्टी के तीनों विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। लेकिन कल यानी बुधवार को इस बात पर मुहर लग गई जब वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, दूसरी विधायक स्वर्णा सिंह और तीसरे विधायक मिश्री लाल यादव शामिल हैं। ये तीनों विधायक जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे तब इनके चेहरे पर एक गजब का उत्साह था। तीनों ने सम्मिलित रूप से कहा कि वे बीजेपी के ही थे, लेकिन चूंकि बीजेपी ने अपनी सीटें वीआईपी को दे दी थी, इस कारण गठबंधन धर्म के कारण उन्हें वीआईपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा था। मुकेश साहनी बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं। विधान परिषद के कोटे से भाजपा ने उन्हें 2.5 साल के लिए विधान पार्षद बनाया है। मंत्री बनने के बाद से ही मुकेश साहनी के तेवर तल्ख हो गए थे। मुकेश साहनी बहुत कुछ चाहते थे, पर भाजपा ने जितना कुछ उन्हें दिया था उसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में तमाम अटकलों के बीच मुकेश साहनी ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए और तल्ख तेवर अपनाए, फिर भी भाजपा चुप रही। उत्तर प्रदेश चुनावों के परिणाम आने के बाद बिहार में 24 सीटों के लिए बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुकेश साहनी यहां भी नहीं माने और कुल 24 सीटों में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जो 23 सीटें हैं उसमें 12 सीटें भाजपा के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके खिलाफ प्रत्याशी हैं और 11 सीटों पर जदयू प्रत्याशियों के खिलाफ वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तब भी बीजेपी चुप रही। लेकिन जो एक सीट है जहां पर चुनाव हो रहा है और ये सीट जो है वो वीआईपी के विधायक हुआ करते थे, वहां से डॉक्टर गीता कुमारी जो रमई राम की पुत्री हैं, उन्हें मुकेश साहनी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद पूरा का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया और तीनों विधायक जो वीआईपी के थे भाजपा में शामिल हो गए। यानी अब वीआईपी विधायक विहीन हो गई। अकेले मुकेश साहनी एमएलसी हैं जो भाजपा के बैसाखियों पर टिके हैं। देर सवेर मुकेश साहनी का इस्तीफा भी लिया जाना लाजमी है और इसमें कोई कोर कसर नहीं होने वाला है। अब बीच बचाव का सारा रास्ता बंद हो गया है। मुकेश साहनी कह रहे हैं कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री को लगता है कि इस्तीफा लेना चाहिए तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस विषय पर गंभीरता से विचार हो रहा है और जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश साहनी देर सवेर इस्तीफा दें या उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जा सकता है। मुकेश साहनी की जो राजनीति है बिहार में, कभी भी उनकी जो नाव है डगमगाती ही रही है। मुकेश साहनी शुरुआती दिनों में जब बिहार में आए थे तो उन्होंने भाजपा के कमल को थामा था। हेलीकॉप्टर से अमित शाह के साथ और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के समय ये चुनाव कैंपेन कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में साहनी का प्रभाव नजर नहीं आया। विधानसभा चुनाव के पहले वे राजद के खेमे में चले गए थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया और प्रत्याशियों की घोषणा की तो पटना के मोरिया होटल से कभी भी राजद के साथ नहीं जाने की कसमें खाते मुकेश साहनी तल्ख तेवर के साथ निकल गए थे। रातों रात दिल्ली पहुंचे और भाजपा के साथ डील हो गई। भाजपा ने अपने कोटे की सीटें दी, जिसमें से इनके 4 विधायक जीतकर चले आए। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में अब हाशिए पर चले गए हैं और उन्हें वापसी करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। महागठबंधन यानी राजद और वाम दलों के तरफ से मुकेश साहनी को लेकर कोई उत्साह नहीं है। हालांकि मुकेश साहनी कह रहे हैं कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात मान लिए रहते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना होता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और वो उप मुख्यमंत्री होते। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच मुकेश साहनी को अपने पार्टी में आने का, साथ में गठबंधन करने का ऑफर दे दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर जो भी तत्काल प्रतिक्रियाएं आएंगी हम आपको उन सबों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में मुकेश साहनी की नाव
डूब चुकी है और मुकेश साहनी अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पुनः अपने जातीय राग को अलापने लगे हैं। पर उनके जो वोटर हैं उनमें भी अब मुकेश साहनी को लेकर कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा।